बल्कि आ जाए यार, जरा ये कर लेते हैं, पहले पीपीसी पे आ जाते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, explain the terms scarcity and choice, and consider the extent to which every choice has an equal opportunity cost. सही है। ये बोल रहा है कि कोई भी आप जो है वो चॉइस करते हैं, तो क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम होती है, इक्वल होती है, या क्या सीन है। ठीक है, चलें भाई। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे यार। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कि वी विल बी एक्सप्लेनिंग या वी विल बी डिफाइनिंग व्हाट इज पीपीसी। सही है। सबसे पहला काम अपना क्या है, पीपीसी को डिफाइन करना। सही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, आ जाए भाई। पीपीसी शोज all combinations of output produced in an economy produced in an economy with the given resources। ये given का वर्ड लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये given ये बताता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके बारे में। ठीक है ना। चले आगे चलते हैं जरा। अब हमने बात करी कि देन वी विल बी फर्दर एक्सप्लेनिंग पीपीसी थ्रू अ डायग्राम। सही है। ये आपकी डायग्राम आ गई। सर ये यहाँ पे आ जाता है आपके कैपिटल गुड्स, यहाँ आ जाते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स। मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है। ये सारे वो पॉइंटर्स हैं जो कि एफिशिएंट पॉइंटर्स हैं। ए बी सी और डी, ये सब के सब क्या है मेरे एफिशिएंट पॉइंटर्स हैं। ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट ई की, तो पॉइंट ई एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर क्या है, जहां पे रिसोर्सेज आर अवेलेबल। सही है, पोटेंशियल इज अवेलेबल, बट हमारे जो लेबर है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ जो है वो आपका क्या है, अनअटेनेबल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, अनअटेनेबल। सही है, डन है। अच्छा भाई, सर आपने जो है वो पीपीसी बता दिया, आपने उसका जो है वो कर्व जो है वो बना दिया। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ें। अभी इतना क्वेश्चन हमारा हो गया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन द टर्म्स स्कार्सिटी एंड चॉइस। सही है। अब सर देखें, आपने क्या करना है, पीपीसी के साथ साथ आप स्टार्ट कर दें विद डिफाइन स्कार्सिटी। सही है। Scarcity is when we are having unlimited wants and we are having limited resources. सही है। That leads to choices. If we are not having enough budget, we are having some affordability issues। सही है। तो हम लोग जो है वो सब नहीं बना सकते या सब नहीं खरीद सकते, तो we'll be doing some choices। एंड choices का जो फैंसी वर्ड है हमारे पास, that is opportunity cost। सही है, डन है। चलें। अब सर हम लोग पीपीसी के बाद ये जो कर्व है, ये कौन सा शेप का कर्व है, कॉनकेव। ये कौन सा शेप है आपका, कॉनकेव शेप है। ठीक है, डन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी कर्व को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने ना सिर्फ पीपीसी एक्सप्लेन किया है ना इस कर्व के थ्रू, कि अनअटेनेबल कौन सा है, अटेनेबल कौन सा है, एफिशिएंट कौन सा है, रिसोर्सेज आइडल कहाँ पे हैं। सही। अब हमें जब इसने बोला ना कि आप चॉइसेस की बात करो,
तो देखिए, ये जो कर्व है, ये जो कॉनकेव कर्व होता है सर, ये है आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व। किसका कर्व है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व। ठीक है, डन है। चलें। तो हमारे पास क्या होगा, आपने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है। सही है। आपने उसका डायग्राम बना दिया कि सर ये तो चलो एज इट इज अपने जो है वो कैपिटल गुड्स हो गए, और ये हो गए अपने कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। सर हुआ ये था कि पहले अपन जो है वो क्या कर रहे थे, पॉइंट ए पर जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। कहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे बेटा? पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहे थे। और पॉइंट ए पे मैं बना रहा था, लेट सपोज अपना, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मशीन, बोल देता हूँ कैपिटल गुड्स की एग्जांपल में। तो भाई कैपिटल गुड्स क्या होता है यार? कैपिटल गुड्स वही होता है ना जिससे आप अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सको, और कंज्यूमर गुड वो होता है जो तुम कंज्यूम कर रहे हो। सही है। जो एक इंडिविजुअल जो है वो अपने लेट सपोज जो है वांट्स को पूरा कर रहा है। ठीक है, कंज्यूमर गुड में मैं लिख देता हूँ लेट सपोज चिप्स। ठीक है। अब सर होगा पता है क्या, कि मैं क्या कर रहा था पहले, मैंने अगर 10 मशीन जो है वो प्रोड्यूस करी, तो मैं जो है वो 500 चिप्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है। अब क्या हो रहा है, चॉइस करनी पड़ी मुझे। क्या करनी पड़ी? चॉइस करनी पड़ी कि भाई लोगों ने बोला भाई हमें जो है वो खाना वगैरह ज्यादा चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यार 10 से ये कम हो जाएगा, लेट सपोज 8 पे आ गया, और इसकी क्वांटिटी क्या हो गई आपकी जो है वो बढ़ गई। कितनी हो गई? लेट सपोज ये हो गई 550। ठीक है। आपने ये समझा दिया, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा दिया। नेक्स्ट, अब आप एक और कर्व बनाएंगे, दैट विल बी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व। किसका कर्व है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ हमने लिखा लेट सपोज ये आ गया आपका गुड वाई, और ये आ गया मेरा क्या भाई, गुड एक्स आ गया। ठीक है। सर मैं एक्स पर ऑपरेट कर रहा था। एक मिनट। सही है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, मैं एक्स से x1 की तरफ जो है वो चला गया, तो कांस्टेंट है। अगर ये 20% से कम हुआ है, तो ये भी 20% से जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। तो आपने क्या करा यहाँ पे, आपने बताया कि ये जो है वो एक कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व है। सही है, इसकी आपने डायग्राम बनाई और इसको आपने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अगर यहाँ तक कोई मसला है तो जरा पूछ लो यार। चले भाई, अब जरा आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अभी तक 6 नंबर का आंसर जो है वो अटेम्प्ट हो चुका है। अब बाकी के दो बचे। सही है। आ जाए जरा अब इवैल्यूएशन के। तो इवैल्यूएशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि क्वेश्चन पे आ जाए। उसने बोला कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एवरी चॉइस हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर आप ये बात करेंगे कि देखो, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, सही है, इन ऑर्डर टू कंक्लूड कि भाई ईच चॉइस इज हैविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। ये डिपेंड करता है किस पे भाई? शेप ऑफ द पीपीसी पे। सही है। कि कितने हमारे पास जो है वो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम लोग जो है वो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं। सही है। डन है। ओके हो गया। चले। तो सर अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जरा, कि इन ऑर्डर टू कंक्लूड, सही, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, सही है, ईच चॉइस इज हैविंग
an equal opportunity cost, but it all depends, on the shape of a production possibility curve. सही है. and whether or not, सही है, there are unused या under utilized resources when involved in choices. ठीक है सर, ये आपने कंक्लूड कर दिया, आपका आंसर हो चुका है खत्म. क्या ये बात समझ आई या नहीं? डन है. बस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा हम लोग. Assess whether the allocation of resources in a market economy is always beneficial. सही है. 2 मिनट दे रहा हूं, जरा जल्दी से इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं. असेस है. सही है. तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपका टू साइड आंसर. ठीक है, आ जाए. सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ये है क्या. सही है. फ्री मार्केट इकोनॉमी जो कि ऑपरेटेड और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्रोड्यूसर्स. सही है. बेस्ड ऑन दी मार्केट फोर्सेस. किस पे बेस करती है? मार्केट फोर्स पे बेस करती है. दैट इज योर डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड ज्यादा होगी तो ये लोग जो है वो प्रोड्यूस जो है वो कर रहे होंगे. ठीक है. अच्छा भाई, ये तो हो गया फ्री मार्केट इकोनॉमी. अच्छा भाई, अब इसके कुछ पॉजिटिव्स देख लेते हैं. इसके पॉजिटिव्स तो ये हैं कि हमारे पास फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर फर्म्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा होगा. कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्राइस लेवल्स जो हैं वो सर क्या होंगी? कम होगी. लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो सर क्या होगी? ज़्यादा होगी. हमारे पास कंज्यूमर के पास चॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा होगा. कंपटीशन ज़्यादा है तो इन ऑर्डर टू रिटेन आपकी मार्केट का पावर, हमारे पास सर क्या होगा? क्वालिटी गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे. ठीक है. इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास सर क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो रहा होगा. सही है. अब जब मेरे पास फर्म ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आउटपुट वगैरह भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है. तो जब आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो जीडीपी जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. सही है. आई बात समझ? अच्छा भाई, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जीडीपी हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सही है. कंज्यूमर के डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसका डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर. सही है. अच्छा, अब हमारे पास एक और बात यह है कि क्योंकि मेन एम जो है वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो है आपका मेन मोटिव है, तो आपके जो है इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे फर्दर जो है वो हमारा जीडीपी, हमारा आउटपुट, ये सर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज जो है वो हो रहा है. ठीक है. हाउ एवर, कुछ मसले भी हैं. सही है. प्रॉब्लम ये है कि देखें, अगर तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर उसकी पीईडी जो है वो लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 वाली सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि अब आप एक क्या बन चुके हैं? आप जो है वो मोनोपोली बन सकते हैं
आपकी मार्केट के अंदर जो है वो पावर हो सकती है, सही है, जिसकी वजह से आप प्राइसेस जो है वो ज्यादा चार्ज जो है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जो है वो सर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा होगा। सर मैं प्राइवेट प्रोड्यूसर हूँ, मेरा मेन एम क्या है, पैसा कमाना है, सही है। तो मैं सर क्या कर रहा हूँ, मैं ओवर एलोकेशन करूंगा, किसकी भाई, डीमेरिट गुड्स की। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भाई सोसाइटी को जो है वो नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो मैं ओवर एलोकेशन करूंगा डीमेरिट गुड्स की, सही है। जिसकी वजह से हमारे पास सर क्या होगी, ओवर कंजम्पशन होगी इन्हीं गुड्स की, सही है, जिसकी वजह से हमारे पास सर क्या होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, सोसाइटी के अंदर जो है वो वेलफेयर नहीं होगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास, हमें पता है कि मेरिट गुड्स जो है इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से लोग जो है वो नहीं जो है वो कंज्यूम करेंगे, तो हम लोग जो है वो अंडर एलोकेट जो है वो कर रहे होते हैं डी मेरिट गुड्स को, और फिर जिसको गुड चाहिए होता है हम उसे ओवर चार्ज, ओवर प्राइस जो है वो उसमें बेच रहे होते हैं, प्राइसेस ज्यादा करके, जिसकी वजह से हमारे पास सर क्या है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं है, एक्सटर्नल बेनिफिट जो है वो सर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। प्लस एक और मसला प्राइवेट प्रोड्यूसर का, फ्री मार्केट का, वो ये है कि सोसाइटी का वेलफेयर वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो है वो क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उसी को जो है वो जॉब वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो कि हम जिसको जानते हैं, या लेट सपोज के जो हमारे पास जो है वो क्या है भाई, किसी सर्टेन ग्रुप्स वगैरह से जो है वो लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सर क्या होंगे भाई, नो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, सही है। हमारे पास जो है वो बेचारा जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सही है, वो कहाँ से एजुकेशन लेने जाए, कहाँ से हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ जाए, क्योंकि जब प्राइवेट प्रोड्यूसर के पास जा रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरा मेन एम है पैसा कमाना, मैं आपको सोसाइटी के वेलफेयर वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना ही मैं पब्लिक गुड्स आपको प्रोवाइड करूंगा, सही है, मेरा मेन एम है प्रॉफिट। क्या ये बात समझ आई या नहीं, डन है। चले, अब सर हमारे पास हमने ये लिख दिया, अभी तक मुझे मिले हैं 8 मार्क्स, सही है। अब बाकी के मुझे जो है वो 4 नंबर और चाहिए। अब एवेल्युएशन पे आते हैं कि भाई अंडर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, अंडर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमी will be experiencing certain disadvantages such as market failure and loss of सोशल वेलफेयर, सही है, डन है, ओके हो गया। अच्छा तो सर इसीलिए हमें कौन सी जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, तो वी कैनॉट गो विद कमांड इकोनॉमी, क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी है, एज वेल as over there welfare will be considered, but consumer choices will be, yeah, but consumers will not be satisfied, ठीक है। So due to these problems there should be a balanced approach that is existence of mixed economic system, existence of mixed economic systems, say as it is the best one, as if government wants to
इंक्रीज और डिक्रीज द कंजम्पशन of certain goods, they may use different policies to control the problem. सही है? To both the individual and society. ठीक है भाई, क्या ये बात समझ आ गई? ओके हो गया? तो सर देखिए, आपने क्या बता दिया, बेस्ट वे भी जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो समझा दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सही है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक ज्यादा बेहतर अप्रोच है, रादर देन कि आप जो है वो मार्केट या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ जाए। सही है? डन है? चले, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक गुड, सही है, एंड अ प्राइवेट गुड, एंड कंसिडर द एक्सटेंट to which a beach could be described as a public good। क्यों? आ जाए जरा भाई। सबसे पहले तो सर आपको पब्लिक गुड की जो है वो डेफिनेशन दे देनी है। सही है? पब्लिक गुड क्या होता है? तो पब्लिक गुड इज अ गुड दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सही है? एंड इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, नॉन रिजेक्टेबल। चाह कर भी मैं स्ट्रीट लाइट की जो है वो कंजम्पशन को जो है वो उससे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है? आ जाए, तो डिफाइन पब्लिक गुड। सही है? पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर provided by government, सही है, for the society, and these goods are funded by tax revenues that has been collected, सही है, from the locals। आई बात समझ? दूसरा, आप क्या यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे क्यों गवर्नमेंट जो है वो ये इसको प्रोवाइड करती है। सही है? टू इंक्रीज वेलफेयर इन द सोसाइटी। ठीक है? डन है? और आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है? डन है? अच्छा भाई, सर ये तो हो गई आपकी आधी नॉलेज हो गई। अब आप बात करते हैं प्राइवेट गुड के बारे में। डिफाइन प्राइवेट गुड। सही है? प्राइवेट गुड इज अ गुड दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर प्राइवेट सेक्टर एंड मेन एम इज टू जनरेट प्रॉफिट। मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है? एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि पब्लिक गुड में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन डिपेंडिंग ऑन दी सोसाइटी वेलफेयर, बट यहाँ पे एलोकेशन डिपेंड्स ऑन दी मार्केट फोर्सेस, दैट इज योर डिमांड सप्लाई। ठीक है? अच्छा, आपका जो मेन एम है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सही है? ठीक है? एग्जाम्पल में हमारे पास कोई भी गुड आप लिख दें, लेट सपोज कार, प्राइवेट गुड है ना, मुफ्त में तो नहीं मिल रही है। ठीक है? अच्छा भाई, अब पब्लिक गुड के जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि नॉन राइवल, नॉन राइवलरी। सही है? कि कंजम्पशन ऑफ वन इंडिविजुअल विल नॉट बी अफेक्टिंग द कंजम्पशन, सही है, ऑफ अदर इंडिविजुअल। आपके स्ट्रीट लाइट कंज्यूम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉन एक्सक्लूडेबल, सही है, नो वन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट गुड। सही है? और दूसरा सर हमारे पास क्या है? नॉन रिजेक्टेबल, कि मैं उसे रिजेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहा। और जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी?
अपना प्राइवेट गुड की बात कर रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पे जो है वो इसका ऑपोजिट है कि राइवलरी भी है, एक्सक्लूडेबल भी है और रिजेक्टेबल भी है। सही है, यहाँ तक तो कहानी हो गई है क्लियर। अब हम बात करते हैं कि बीच जो है उसको हम क्यों बोल सकते हैं कि ये एक पब्लिक गुड है। बीच जो है कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक गुड टू सम एक्सटेंट। सही है। अच्छा भाई, क्यों सर हमने बोला भाई टू सम एक्सटेंट? ये देखें, ऑन अ क्वाइट डे इट इज नॉन राइवलरस। क्यों सर? as one person's presence as one person's presence doesn't reduce the enjoyment of others। ठीक है। It is also non excludable। It is also non excludable। क्यों सर? Especially if it is a public beach। If it is a public beach with no entry fee, anyone can access and use it freely। Therefore it fits the basic criteria। Therefore it fits the basic criteria। सही है। Of a public good, and users cannot be easily excluded, nor do they reduce its availability for others। ठीक है सर। सर ये आपने जो लिखा है ना, दिस इज योर क्या भाई, AO2। सही है, ये क्या है आपका भाई? एनालिसिस है। अब आ रहे हैं एवेल्युएशन पे। हाउ एवर, सही है, एवेल्युएशन क्या हम बात करेंगे कि अगर वो प्राइवेट बीच हुआ, सही है, हाउ एवर दिस, या हाउ एवर हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं कि इफ द बीच बिकम्स ओवर क्राउडेड इट टर्न्स rivalrous as too many people can reduce the quality of the experience। ज्यादा लोग होंगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा। प्लस एंड स्पेस बिकम्स लिमिटेड, एंड स्पेस बिकम्स लिमिटेड। ठीक है। फर्दर मोर, प्राइवेट बीचेस प्राइवेट बीचेस may charge an entrance fee, an entrance fee, or may restrict
एक्सेस फॉर एवरीवन, सही है, मेकिंग इट्स excludable a feature of a private good। ठीक है भाई, डन है सर। ये यूं आप जो है वो आंसर लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया सर, AO1 हो गया। ये हो गया सर आपका AO2। और सर ये आ गया आपका AO3। सही है, ओके हो गया। तो अभी कभी भी क्वेश्चन आया ऐसा पब्लिक गुड प्राइवेट गुड का, तो ये लिख देने का। सही है, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है आपको। सही है, चलो सर कंक्लूजन अभी है लिखवाने को, बट मतलब कि चलेगा, अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असेस द एक्सटेंट टू विच अ सब्सिडी is likely to be the best method to increase the consumption of a merit good। सही है सर, क्या बोला हमने यहाँ पे कि सब्सिडी क्या सबसे बेस्ट तरीका है। सही है, अगर आपको जो है वो कंजम्पशन इंक्रीज करनी है ऑफ अ मेरिट गुड। 1 मिनट दे रहा हूँ, जरा सोच लें भाई। देखिए भाई, सबसे पहला यहाँ पे आप काम करेंगे। 3B है ना ये। क्वेश्चन पे आए। असेस द एक्सटेंट ऑफ विच अ सब्सिडी, देखो ये तो पॉलिसी है ना, सब्सिडी द पॉलिसी राइट। मेरिट गुड जो है वो क्या है, उस पे पूरा जो है वो आपका आंसर जो है वो घूम रहा होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक काम करें ना, मेरिट गुड को ही जो है वो एक्सप्लेन कर दें। मेरिट गुड से कुछ फीचर्स। सर मेरिट गुड ऐसा गुड है जहां पे एक्सटर्नल बेनिफिट जो है या सोशल बेनिफिट जो है वो ग्रेटर है देन प्राइवेट बेनिफिट। जहां पे इसका मतलब ये भी है कि थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है भाई, बेनिफिट जो है वो हो रहा है आपके कंजम्पशन से। थर्ड पार्टी मतलब क्या भाई, आपकी सोसाइटी। फिर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, ये मैं वही बात बार बार लिख रहा हूँ। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, थर्ड पार्टी को बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट, एक ही बात है। बट मसला यही है ना यार, कि हमारे पास क्या है भाई, इंफॉर्मेशन फेलियर है, जिसकी वजह से इन गुड्स को जो है वो कंज्यूम कोई नहीं कर रहा, जैसे कि एजुकेशन। सही है, तो ये गुड्स सर क्या है, अंडर कंज्यूम्ड है। मतलब इनकी डिमांड जो है वो कम है। ये गुड्स जो है इसी वजह से अंडर एलोकेशन होती है इनकी ऑफ रिसोर्सेज, सप्लाई भी इनकी कम है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, वेलफेयर लॉस हो रहा है टू दी सोसाइटी। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है वो डेड वेट लॉस की बात भी जो है वो कर सकता है। ठीक है, और मेरिट गुड का हमारे पास दो एग्जाम्पल जहन में एक आती हैं, कि एक तो एजुकेशन हो गया और एक हेल्थ केयर है। आगे चलते हैं जरा। अब सर हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि मुझे मेरिट गुड्स को डिमांड बढ़ानी है, मतलब इसकी ओवर कंजम्पशन की तरफ मुझे जो है वो जाना है। सही है, और मुझे इसकी सप्लाई को भी जो है वो बढ़ाना है। मुझे क्या करना है, ओवर एलोकेशन करनी है ऑफ रिसोर्सेज, ओवर प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो ये मेरा मकसद है। सही है, अभी के लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाए भाई। क्या करूं भाई, सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, सब्सिडी को जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, आ जाए। जब सब्सिडी को यूज करेंगे तो इससे सर हमारे पास पहले तो आप बताएंगे भाई, सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस
given by government in order to protect infant छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, या सब्सिडी दोगे तो सब्सिडी देगा कौन? लिख लिया ना यहाँ पे, गिवन बाय द गवर्नमेंट असिस्टेंस फाइनेंशियल टू फॉर प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट प्रोड्यूसर्स। तो इससे क्या होगा, आपका जो बजट है, आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, आप पे जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। सही है। आपका जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो क्या चल रहा है भाई, मोटिवेटेड चल रहा है। वो सर क्या करेगा यार, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर रहा होगा। सर जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हमारे पास सर क्या होगा, मार्केट के अंदर जो है वो सरप्लस सिचुएशन हो जाएगी। और भाई जब कहीं भी सरप्लस होता है तो क्या होता है कि आपकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो सर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एज पर राशनिंग मैकेनिज्म एज पर राशनिंग मैकेनिज्म सर क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो अब डिमांड बढ़ा देगा। whenever there will be क्या भाई फॉल इन योर प्राइस लेवल्स, व्हाट विल हैपन, कंज्यूमर्स जो है वो बोलेंगे चलो यार अब कंज्यूम करते हैं यार, सस्ता है। ठीक है, आ जाए। तो सर अब इसका जरा डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी। प्राइस आ गई है आपकी, क्वांटिटी आ गई है, ये आ गई आपकी डिमांड, ये आ गई सप्लाई। सही है। सर क्या होगा, सप्लाई कर्व में जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट जो है हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, चले। अब S1 से आप आ चुके हैं S2 की तरफ। हम्म। सर पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था वो ये था, अब हो चुका है ई, ओ पहले हमारा था ई, अब हो चुका है E1। सही। चलो अब देखिए हमारे पास प्राइस क्या हो चुकी है, सर प्राइस P से P1 पे आ चुके हैं आप, और क्वांटिटी आपकी Q से Q1 पे आ चुकी है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है आपका, सर ये क्या है भाई, वेलफेयर टू दी सोसाइटी। ठीक है, डन। ओके हो गया। अच्छा सर, इसी तरीके से हमारा पहले जो कंज्यूमर सरप्लस था, कंज्यूमर सरप्लस पहले जो था वो कौन कौन सा एरिया था, लेट्स सपोज ये है एरिया ए। सही है, ए, ई और पी, पहले ये एरिया था। अब जो है वो आपका न्यू कंज्यूमर सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस भी तो सर इंक्रीज हो गया ना हमारा। ये पहले जो है वो इतना एरिया था, अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो चुका है, E1 और P1। E1 और P1, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से सर हमारे पास सर क्या होगा कि ये जो एरिया है वेलफेयर भी है सोसाइटी को, और S1 से लेके S2 का जो एरिया है, सही है, S1 से लेके जो S2 का आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सर क्या है आपकी सब्सिडी है पर यूनिट। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, यहाँ तो कोई मसला। फिर सर आपका जो P से लेके P1 है, ये सर क्या है, कंज्यूमर को जो है वो बेनिफिट हुआ, प्राइसेस जब कम हुई तो सर ये हो रहा है आपका क्या भाई, कंज्यूमर का बेनिफिट। इसी तरीके से हमारे पास और क्या हो सकता है कि बस सही है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जो है वो यहाँ पे लिख देंगे।
अब देखिए, सब्सिडी अगर आप देते हैं तो इसके अभी डिसएडवांटेजेस अभी नहीं लिखना, अभी आपने एनालिसिस कर दी ना पूरी। अब आप आ जाओ दूसरी पॉलिसी की तरफ, कि भाई दूसरी पॉलिसी ये तो हो गई मेरी सब्सिडी वाली पॉलिसी। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर लेते हैं, आ जाए। सही है। एडवर्टाइजमेंट्स जो है, इससे क्या होगा कि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। अब एडवर्टाइजमेंट्स भी जो सर क्या होती है हमारे पास, दो टाइप की होती है, इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव। इंफॉर्मेटिव मतलब क्या है कि आप लोगों को भाई समझा रहे होगे भाई ये गुड के ये फायदे ये नुकसान है। एडवर्टाइजमेंट्स में अगर आप जो है वो इंफॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो मेन फोकस क्या होता है हमारा, कि आप जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो है वो करने के लिए कर रहे होते हैं। और अगर एडवर्टाइजमेंट्स आप कर रहे हैं परसुएसिव, तो परसुएसिव एड्स जो है वो सर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ऑफ कौन भाई, आपका सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस होता है कि भाई वो जैसे बोलेगा आप जो है वो करेंगे। सही है। तो भाई प्रोवाइडिंग बेटर इंफॉर्मेशन, सही है। एडवर्टाइजमेंट्स करना टू कंज्यूमर्स, इट विल बी करेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, सही है, दैट कॉजेज मेरिट गुड्स टू बी अंडर कंज्यूम्ड। सही है। कैंपेन से क्या होगा सर, इट विल बी रेजिंग अवेयरनेस। सही है। कंज्यूमर्स जो है वो अपने कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस जो है उसको चेंज कर रहा होगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस विल बी चेंज्ड। ठीक है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होगा। इससे सर क्या होगा, हमारी जो है वो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। सही है। डन। चले, आपने ये सारी बातें जो है वो लिख दी हैं। अब इसका कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई। देखो, आप कभी भी किसी के पीछे जाएंगे ना, तो यार आप गुड खरीद लो खरीद लो, वो कभी भी जो है वो नहीं खरीदेगा गुड को। सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करा कि अवेयरनेस कैंपेन, पीछे जाने का मकसद क्या है, सब्सिडी दे दो मेरिट गुड्स पे, तो आप सस्ता कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि गुड्स खरीदो। भाई लोगों को बोलो नहीं गुड्स खरीदने का, उनको समझाओ। सही है, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएगा, बट डिमांड बढ़ेगी ना यार, या नहीं? इससे क्या होगा हमारे पास, डिमांड जो है वो मेरी इंक्रीज हो रही होगी। सही है। आप पहले पॉइंट ई पर थे, अब आप आ चुके हैं पॉइंट ई वन पे। अब इससे क्या होगा, एट हायर प्राइसेस, ज्यादा प्राइसेस पे भी लोग गुड्स जो है वो खरीद रहे होंगे। ठीक है। डन है। तो सर ये बात आपको यहाँ पे जो है वो करनी है। अच्छा भाई, तो सर अब आप ये बात करेंगे, ये आपने पूरा कर लिया, एडवर्टाइजमेंट्स आपकी बढ़ गई हैं, अब आ रहे हैं इवैल्यूएशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉलिसीज। सर सब्सिडी जो है, अगर मैं सब्सिडी की तरफ जाता हूं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कि सर भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना यार। सब्सिडी का जो मसला ही यही है कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि भाई वो जो फंड्स हैं दैट कुड बी यूज समवेयर एल्स। फंड्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं भाई? फंड्स कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स। ठीक है। अच्छा भाई, तो एक्सपेंसिव है ना ये। इसकी वजह से क्या होगा कि ये भी हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जाए, लोन ले लेके जो है वो ये सारे काम कर रहे हो। ठीक है। डन है। अच्छा, मसला पता है क्या है, कि अगर आप सब्सिडी दे भी रहे हो, फिर भी कंज्यूमर जो है
वो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस जो है वो नहीं है कंज्यूमर की। तो आपके गुड्स सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बेसिस पे जो है वो बिक रहे हैं, गुड्स अभी भी अंडर कंज्यूम्ड ही है। सही है, क्योंकि कंज्यूमर आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेरिट्स ऑफ दीज गुड्स। सही है। जब मैं एडवर्टाइजमेंट्स की बात करता हूं तो एडवर्टाइजमेंट्स का भी सर यही है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फंड्स कुड बी यूज समवेयर एल्स, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है सर। ऐसा थोड़ी आज ऐड लगाई और आप लोग जो है वो आज के आज ही जो है वो सब के सब सुधर जाएंगे, इंफॉर्मेशन फेलियर नहीं होगा, सब अच्छे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा हमारे पास, टाइम कंज्यूमिंग जो है बहुत ज्यादा है, और रिस्क है अबाउट द आउटकम। हमें नहीं पता कि आउटकम जो है वो क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या पता फेल हो जाए। ठीक है, तो हम एंड में हमेशा एक आपको एक लाइन बताइए कि मार्केट फेलियर कैनॉट बी एलिमिनेटेड, कैनॉट बी एलिमिनेटेड completely from a society. It can be reduced to an extent. ठीक है भाई, थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, चले तो सर ये है पूरी कहानी, यहां तक कोई मसला है तो जरा पूछ लें यार।